जबलपुर के एक खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। एक दिन टूनी का एक बच्चा उससे कहता है, मम्मा मम्मा मुझे तरबूज लाकर दो ना, मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। यह सुनकर टूनी बोलती है, तुम तरबूज खाना चाहते हो? वह तो बहुत कीमती है, उसका बहुत दाम है और मुझे काम काज करके जो रुपये मिलते हैं उससे तो मैं अपना घर चलाती हूँ। तुमको तरबूज कहाँ से ला कर दूँ? तभी उसके एक और बच्चा बोलता है, मम्मा मम्मा मेरे पास कुछ पैसे हैं, उस पैसे से आप मेरे लिए एक बड़ा सा तरबूज ला कर दो ना। तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया मेरे बेटे? मम्मा तुम जो मुझे प्रतिदिन 2-2 रुपये देती थी उसे मैं जमा करके रखा हूँ, उस पैसे से हमारे लिए एक तरबूज ला दो। ठीक है मेरे बच्चे, तुम अभी वह रुपया मुझे दे दो, जब कभी मुझे ज्यादा रुपये मिलेंगे तो यह रुपये मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है मम्मा। उसके बाद उसका बच्चा वह पैसा लाकर उन्हें दे देता है और फिर टूनी वह पैसा लेकर बाजार चली जाती है। बाजार जाकर वह एक बड़ा तरबूज खरीदती है और उसे सर पर रखकर वह घर की तरफ चल देती है। जब टूनी तरबूज लेकर घर आ रही होती है तो रास्ते में वह दुष्ट कौवा खड़ा होता है। तब वह देखता है कि टूनी के पास एक बड़ा सा तरबूज है। कौवा तरबूज देखकर खुश होकर टूनी के पास आ जाता है। कौवा को पास आता देखकर टूनी उससे पूछती है, अरे कौवा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मैं यहाँ घूमने आया था। यह कहकर वह मन ही मन बोलता है, टूनी के पास इतना बड़ा तरबूज अगर मुझे मिल जाए तो आज मुझे भोजन नहीं ढूंढना पड़ेगा। जैसे भी हो अब टूनी से झूठ बोलकर उसे बेवकूफ बनाकर ये तरबूज लेना ही पड़ेगा। क्या हुआ भाई? कुछ बोल नहीं रहे हो? खड़ा खड़ा क्या सोच रहे हो? तब कौवा टूनी से झूठ बोलता है, टूनी क्या तुमको पता नहीं कि महाराज ने तुम्हें बुलाया है? जाओ उनसे मिलकर आओ। तुम बोल रहे हो कि महाराज ने मुझे बुलाया? पर मैं तो अभी नहीं जा सकती। क्यों टूनी, क्यों नहीं जा सकती? देख रहे हो ना कौवा भाई, मेरे पास ये तरबूज है। मेरे बच्चे तरबूज खाने का जिद कर रहे थे, इसलिए यह तरबूज लेकर घर जा रहे हूँ। अभी कैसे महाराज के साथ मुलाकात करूँ? अरे टूनी बहन, मैं क्यों हूँ? मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं किया तो फिर पड़ोसी होकर क्या फायदा? क्या बोलना चाहते हो कौवा भाई? अगर तुम चाहो तो ये तरबूज मुझे देकर महाराज से मुलाकात करने जा सकती हो और इसे मैं तुम्हारे बच्चों को दे दूंगा। यह सुनकर टूनी कौवा को पड़ोसी मानकर बिना सोचे समझे बोलती है, ठीक है कौवा भाई, तब तुम यह तरबूज मेरे बच्चे को दे देना। यह बोलकर टूनी कौवा को तरबूज दे देती है और राजमहल की ओर चल देती है। और इधर कौवा तरबूज पाकर खुश हो जाता है और बोलता है, हा हा हा, टूनी मैं तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया, तुम समझ भी नहीं पाई। उसके बाद कौवा तरबूज लेकर अपना घर चला जाता है और उसे खुद काट कर खाने लगता है। और इधर टूनी महाराज के पास आकर बोलती है, महाराज आपने मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाए हैं? यह सुनकर महाराज टूनी से बोलते हैं, अरे टूनी पहले ही से मेरा दिमाग गर्म है और तुम मेरा दिमाग गर्म कर रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि इस जंगल को कैसे सुरक्षित रखा जाए और तुम आकर बिना मतलब की बातें कर रही हो। मैंने किसी को नहीं बुलाया है, तुम अभी यहाँ से जाओ। यह सुनकर टूनी मन ही मन सोचती है, हो सकता है कि महाराज जंगल के बारे में सोचते सोचते भूल गए होंगे कि उसने मुझे बुलाया है। अब यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं, मैं घर चलती हूँ। यह सोचकर टूनी घर की तरफ चल देती है। घर आकर अपने बच्चों से बोलती है, क्यों मेरे बच्चों, तरबूज खाने में कैसा लगा? मीठा था ना? तब एक बच्चा बोलता है, क्या बोल रहे हो मम्मा? तरबूज तो तुम लाने गई थी, तरबूज लाकर दोगी तब ना खाऊंगा। यह सुनकर टूनी हैरान हो जाती है और बोलती है, इसका मतलब तुम सब तरबूज नहीं खाए हो? नहीं मम्मा, तुम तरबूज लाओगी तब ना खाऊंगा। मैं तो तरबूज लाकर तुम्हारे कौवा अंकल को दे दी थी और बोली थी कि वह तरबूज मेरे बच्चों को दे देना, तो कौवा अंकल तरबूज लेकर नहीं आए।
देती है। कौवा के घर आकर देखता है कि वह आराम से सोया हुआ है। तब टूनी उसे जगाती है। कौवा भाई, ओ कौवा भाई। कौवा टूनी की आवाज सुनकर चल जाता है और सोचने लगता है, अरे टूनी अचानक यहाँ क्या करने आई है? आप बोल रहे थे कि महाराज ने मुझे बुलाया है, तब मैं तरबूज आपको दी थी कि इसे मेरे बच्चों को दे दीजिएगा, और आप तरबूज मेरे बच्चों को नहीं दिए। तरबूज क्या किए हैं? कौवा तभी अपने मन ही मन एक दुष्ट विचार सोचता है और फिर टूनी से बोलता है, टूनी तुम्हारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, मैं तो तरबूज तुम्हारे बच्चों के पास पहुंचा दिया था। पर मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि आप तो वहाँ गए ही नहीं और ना ही तरबूज पहुंचाए हैं। तुम मुझ पर शक कर रही हो, वह भी तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की बात सुनकर। टूनी तरबूज तुम्हारे बच्चों को देकर आया हूँ, हो सकता है तुम्हारे बच्चे पूरा तरबूज खाकर झूठ बोल रहा हो। यह सुनकर टूनी सोचती है, हो सकता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तरबूज खाकर भूल गए हो और उसे याद नहीं हो। टूनी यह सोचकर वहाँ से अपने घर की तरफ चल देती है। और इधर कौवा बोलता है, हा हा हा, मेरे दिमाग में हर समय दुष्ट विचार रहता है, कितनी आसानी से मैंने टूनी और उसके बच्चों को बेवकूफ बनाया। यह सोचकर हंसी आ रही है। जब टूनी घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके बच्चे रो रहे हैं। उसे देखकर उसका एक बच्चा बोलता है, मम्मा मम्मा, हमें तरबूज लाकर दो ना, हम तरबूज खाएंगे। एक तरबूज खाकर पेट नहीं भरा कि फिर दूसरा तरबूज मांग रहा है। हम तो तरबूज खाए ही नहीं, तो पेट कैसे भरा? चुप कर और झूठ मत बोलो। विश्वास करो मम्मा, हमने तरबूज नहीं खाए हैं। कैसे विश्वास करूं? तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, तुम दोनों तरबूज खा लिए हो और हो सकता है भूल गए हो और याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं ना, कौवा अंकल ने तरबूज ला ही नहीं। इस तरह दोनों बच्चों को रोते देखकर टूनी बोलती है, रुको, मैं तुम लोगों के लिए फिर तरबूज का व्यवस्था करती हूँ। अगले दिन सुबह टूनी तोता के घर चल देती है। उसके पास आकर कुछ रुपए उधार लेती है। फिर वह बाजार चली जाती है और बाजार जाकर फिर एक तरबूज खरीदती है और उसे सर पर उठाकर घर की ओर चल देती है। उस दिन की तरह टूनी तरबूज लेकर घर आ रही होती है, तभी उसके सामने कौवा खड़ा मिल जाता है। कौवा आज फिर टूनी को देखकर मन ही मन बोलता है, अरे आज का तो तरबूज और बड़ा है, यह तो और मीठा होगा, इसे फिर किसी तरह लेना ही पड़ेगा। मेरे दिमाग में तो दुष्ट विचार की कमी नहीं है, आज भी तरबूज लेकर जा रही हूँ। पर तुम भी आज यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आज तुम्हारे ही इंतजार में यहाँ खड़ा था। मेरे इंतजार में क्यों खड़े थे? फिर कौवा तरबूज लेने के लिए उससे झूठ बोलता है। सुनो टूनी, हमारे घर के पास हमारा पड़ोसी कबूतर है ना, वह बहुत बीमार है, लगता है वह अब नहीं बचेगा। क्या बोल रहे हैं कौवा भाई? कबूतर को क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मैं जब देखा तो वह बिस्तर पर सोया हुआ था और बार बार बोल रहा था, कौवा भाई हमारे पड़ोसी टूनी को एक बार मरने से पहले देखना चाहता हूँ, आप अभी जाकर उसे कहें कि वह मुझे देखने आए। यह खबर देने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पर कौवा भाई, मेरे पास तो यह तरबूज है, इसे लेकर मैं कैसे कबूतर भाई को देखने जाऊँ? यह सुनकर कौवा उस दिन की तरह फिर बोलता है, अरे टूनी बहन, तुम यह तरबूज मुझे दे दो, मैं इसे तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चों को दे दूंगा। पर कौवा भाई, मैं क्या बोल रही थी कि... अरे समझ गया टूनी बहन, मुझ पर तुम्हारा विश्वास नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं मदद करना चाहा पर तुम मदद ले नहीं रही हो, अब मैं चलता हूँ। अरे कौवा भाई, गुस्सा क्यों करते हो? ऐसी कोई बात नहीं, अभी यह तरबूज आपको देती हूँ, आप इसे मेरे बच्चे को दे दीजिएगा। यह कहकर टूनी फिर तरबूज कौवा को दे देती है और वह कबूतर को देखने चली जाती है। और इधर कौवा बोलता है, हा हा हा, हा हा हा, असल में तुम बेवकूफ हो, फिर तुम्हें बेवकूफ बनाकर तरबूज ले लिया हूँ, अब चलता हूँ, घर जाकर मजे से खाता हूँ। यह कहकर कौवा तरबूज लेकर घर चला जाता है और फिर उसे काट कर खाने लगता है। और इधर टूनी कबूतर का घर आ जाती है और आकर देखती है कि कबूतर ठीक ठाक खड़ा है
तब टूनी उसे बोलती है, अरे कबूतर भाई, आप ठीक हो गए हैं क्या? ठीक हो गया मतलब? मुझे क्या हुआ था? मैं बीमार कब पड़ा था? कौवा भाई मुझसे बोल रहे थे कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं और मुझे एक बार देखने के लिए बुलाए हैं। अरे टूनी, मैं ये सब कब किसको बोला? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बीमार पड़ा ही नहीं था और मैं तुम्हें बुलाया भी नहीं। टूनी यह सब सुनकर अपने घर की तरफ चल देती है। घर आकर फिर उस दिन की तरह अपने बच्चों से बोलती है, क्यों मेरे बच्चे, तरबूज खाने में कैसा लगा? बच्चे यह बात सुनकर फिर बोले, क्या बोल रही हो मम्मा? तरबूज कब खाया? और अगर तरबूज खाया ही नहीं तो कैसे बोलो कि कैसा लगा? टूनी यह बात सुनकर फिर हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या बोल रहे हो? आज भी तुम दोनों को तरबूज नहीं मिला? कौवा अंकल तरबूज नहीं दिए? नहीं मम्मा, आज भी तो कोई नहीं आए हैं। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मम्मा, कौवा अंकल आज भी नहीं आए और तरबूज भी हमने नहीं खाए। अच्छा तुम लोग घोंसले में रहो, मैं अभी आई। उसके बाद टूनी कौवा के घोंसले की ओर चल देती है। कौवा के पास पहुंचकर टूनी कौवा से बोलती है, कौवा भाई, ओ कौवा भाई। क्या रे टूनी, तुम फिर आज आई हो? कौवा भाई, आप आज भी मेरे घोंसले में नहीं गए और मेरे बच्चों को तरबूज भी नहीं दिए। कौवा तब बोलता है, क्या बोल रही हो टूनी, तुम्हारे बच्चे तो बहुत बुरे हैं। मैं उस दिन भी तरबूज देकर आया और खाकर बोला कि हम नहीं खाए हैं और आज भी तरबूज देकर आया हूँ और आज भी बोल रहा है कि नहीं खाया हूँ। मेरे बच्चे बोल रहे थे तभी मैं पूछने आई थी। इसका मतलब तुम मुझ पर शक कर रही हो। अरे कौवा भाई, मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ। चुप कर टूनी, तुम क्या सोच रही थी कि मैं पहले जैसा दुष्ट कौवा हूँ? अब मैं इतना अच्छा बन गया हूँ, ये तो मैं खुद ही जानता हूँ। अरे कौवा भाई, गुस्सा मत कीजिए। चुप करो टूनी, यही वजह है कि मैं किसी की मदद नहीं करता, मदद करके भी बदनाम हो जाता हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग खराब कर दी। यह सुनकर टूनी कौवे के घोंसले से चल देती है और जंगल में एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगती है, अगर मैं अभी घर जाऊं तो फिर बच्चे तरबूज खाने के लिए जिद करेंगे और मेरे पास पैसे भी नहीं है और तोता भाई से पहले ही कुछ रुपये उधार ले चुकी हूँ। अब वहाँ भी नहीं जा सकती, क्या करूँ और किस तरह तरबूज लेकर घर जाऊँ? उसके बाद वह फिर सोचती है कि अगर मैं कबूतर के घर जाऊँ तो हो सकता है कुछ रुपये पालूं। यह सोचकर वह कबूतर के घर की तरफ चल देती है। कबूतर के घर पहुंचने पर कबूतर उससे पूछता है, क्यों टोनी, तुम मेरे घोंसले में फिर आई हो? कबूतर भाई, मैं एक मुसीबत में हूँ। किस तरह की मुसीबत टोनी? मुझे तुम कुछ पैसे दे दो तो बहुत अच्छा होता। पर रुपया क्या करोगी टोनी? उसके बाद टोनी के साथ जो हुआ वह सब बोलने लगती है। सारी बात सुनने के बाद कबूतर समझ जाता है, चाहती तो हूँ, पर कैसे कबूतर भाई? तब सुनो। उसके बाद कबूतर टूनी को सारी बातें बताने लगती है कि कौवा किस तरह उसे बेवकूफ बनाकर तरबूज खुद खा लिया है। और उसका सबूत कैसे मिले। फिर कबूतर बोलता है, अगर ये सब तुम सही से कर सकती हो तो तुम सबूत भी पा सकती हो और उसे सजा भी दे सकती हो। ठीक है कबूतर भाई, तब कल ही यह काम करूंगी। फिर टूनी अपने घोंसले में आ जाती है और अपने बच्चों को सारी बातें बताने लगती है। अगले दिन टूनी, कबूतर और उसके बच्चे सब मिलकर बाजार चले जाते हैं और बाजार में कबूतर टूनी को एक तरबूज खरीद कर देता है। उसके बाद टूनी तरबूज और कबूतर एक छुरा लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है जहाँ कौवा रहता है। उसके बाद एक जगह पहुंचकर तरबूज काटकर उसके लाल वाला हिस्सा मिलजुल कर सब खाने लगते हैं और तरबूज का ऊपरी भाग को रख लेता है। फिर कबूतर बाजार चला जाता है। कुछ समय के बाद वह बाजार से गोंद और
और मिर्च पाउडर लेकर आ जाता है। उसके बाद खोखले तरबूज में मिर्च पाउडर डालने लगता है। उसके बाद उसको सेट करके उस पर गोंद लगाकर चिपका देता है। उसके बाद टूनी हर बार की तरह इस बार भी तरबूज लेकर घर की तरफ चलने लगती है और हर बार की तरह कौवा रास्ते में खड़ा मिलता है। तब कौवा देखता है कि आज फिर टूनी तरबूज लेकर आई है। उसके बाद कौवा टूनी से बोलता है, अरे टूनी, तुम आज फिर तरबूज लेकर जा रही हो? हाँ कौवा भाई, तरबूज के लिए मेरे बच्चे रो रहे हैं, इसलिए फिर लाना पड़ा। उसके बाद कौवा मन ही मन बोलता है, टूनी, मैं तुम्हें 2 बार बेवकूफ बनाकर तरबूज लेकर खा चुका हूँ। आज भी मैं तुमसे एक तरबूज लेकर रहूंगा। आदत से मजबूर कौवा टूनी से फिर झूठ बोलता है। सुन टूनी, आज तोता की शादी है, इसलिए सबको दावत दिया है। तुम्हें भी वह अपने घर बुलाया है। क्या बोल रहे हो कौवा भाई? क्या पता, वह तो मुझे दावत दिए हैं और कहा है कि तुम आ जाना, और यह भी कहा है कि अगर टूनी दिखाई दे तो उसे भी कह देना ताकि वह भी आ सके। तुम तो देख रहे हो, मेरे पास बहुत बड़ा तरबूज है, इसे लेकर मैं कैसे तोता की शादी में जाऊं? अरे टूनी, मेरे रहते हुए यह तरबूज तुम्हें घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। लाओ यह तरबूज और तुम शादी में चले जाओ, मैं इसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। उसके बाद टूनी बिना सोचे समझे तरबूज कौवा को दे देती है और टूनी वहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और देखने लगती है कि वह तरबूज लेकर क्या कर रहा है। और इधर कौवा तरबूज पाकर बोलता है, हा हा हा, टूनी, तुम कितना बेवकूफ हो, इसका सबूत फिर तुमने दे दिया। मैं तुमसे 2 बार झूठ बोलकर बेवकूफ बनाकर तरबूज खा चुका हूँ और आज भी तुम्हें बेवकूफ बना दिया। और इधर टूनी पेड़ पर बैठ कर सारी बातें सुन रही होती है और इधर कौवा बोलता है, अब देरी करके कोई फायदा नहीं, अब इसे काट कर खा जाता हूँ। आज मैं अपने साथ छुरी भी लेकर आया हूँ। यह कहकर कौवा तरबूज काटने लगता है और उसे पता नहीं कि आज तरबूज के अंदर क्या है। और इधर कबूतर और टूनी के बच्चे पेड़ के पास छुपकर सब देख रहे हैं कि कौवा क्या कर रहा है। उसके बाद कौवा तरबूज काटकर खाने लगता है। थोड़ा खाने के बाद वह कहता है, इससे पहले जो तरबूज खाया था वह तो बहुत मीठा था, पर आज इतना तीखा क्यों है? उसके बाद देखते ही देखते कौवा का मुंह जलने लगता है। तब वह छटपटाने लगता है और चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे, कितना तीखा है, मेरा मुंह जल गया, कोई मुझे बचाओ, मेरा मुंह जल गया। उसके बाद टूनी, कबूतर और उसके बच्चे वहाँ आ जाते हैं। तब उसे देखकर कौवा बोलता है, टूनी, मुझे माफ कर दो, टूनी, मुझसे गलती हो गई है, मैं समझ गया हूँ ये सब तुम लोगों ने ही किया है। तुम सब समझ गए हो कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाकर तरबूज खाया है। टूनी, मुझे माफ कर दो, मेरा मुंह बहुत जल रहा है, अब मैं नदी जा रहा हूँ। उसके बाद कौवा पानी पीने नदी की तरफ चल देता है। उसके बाद टूनी अपने बच्चों को बोलती है, मुझसे भूल हो गई है, कौवा की बात पर विश्वास करके तुम्हें ही डांटती रही। और कबूतर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो कौवा को सजा नहीं दे पाती। उसके बाद टूनी कबूतर से कुछ पैसा लेती है और घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर वह अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, तुम दोनों यही रहो, मैं तरबूज लाने बाजार जा रही हूँ। ठीक है मम्मा। उसके बाद टूनी तरबूज लाने बाजार की तरफ चल देती है। बाजार जाकर वह तरबूज लेती है और फिर घर की तरफ लौट जाती है। रास्ते में वह कौवा बैठा रहता है, लेकिन वह उसे देखता ही रहता है। उसके बाद टूनी घर पहुंचकर अपने बच्चों के साथ तरबूज काट कर खाने लगते हैं। तरबूज खाकर वह अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।